और अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मार्केट मंत्रा की। आज के बाजार को लेकर जल्दी से अपडेट आपको बताते हैं। भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गया है। भारत जल्द दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा। पाक ने $20 बिलियन के लोन की मांग भी की है। तो एक तरफ आप पाकिस्तान की सिचुएशन देखिए और दूसरी तरफ आप इंडिया की सिचुएशन, भारत की सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो विश्व स्तरीय अगर आप भारत की इकोनॉमी की बात करेंगे तो लगातार कई कंट्रीज को भारत पीछे छोड़ चुका है और अब इसी के साथ भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। 4 ट्रिलियन को हम क्रॉस कर चुके हैं और अब आप ये समझ सकते हैं कि इसी तरह की प्रेडिक्शंस है कि भारत जल्द ही अब दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी भी बनेगा। आकाश जिंदल जी, मार्केट एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी, आपका स्वागत करती हूँ। सर, आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित हो रही है। चौथी बड़ी इकोनॉमी दुनिया में भारत। बिल्कुल बिल्कुल, आज तो दिन ही ऐसा है कि सबका स्वागत योग्य दिन है। और बिल्कुल आपने सही कहा, ये मेरी ही प्रेडिक्शन थी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in की। मैं पिछले महीने से लगातार आपके चैनल पे कह रहा था और आपने बिल्कुल सही कहा, $4 ट्रिलियन इकोनॉमी मार्क, वो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया है। वो हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। सबसे अच्छी बात हमारे लिए ये है कि जापान, जिसका नाम बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, जिसके प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान में बहुत से इस्तेमाल करते हैं, चाहे ऑटोमोबाइल्स हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, उसको हमने पीछे छोड़ दिए। अब बात यही नहीं रुकती। जर्मनी जो थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in की प्रेडिक्शन है 2 साल में उसे पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि 2023 में जर्मनी की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव यानी माइनस में गई है, जबकि 2023-24 में हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ 9.2% रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और उनकी टीम को सैल्यूट करता हूं, इन्होंने इतनी अच्छी पॉलिसी बनाई, चाहे जीएसटी हो, चाहे इनकम टैक्स रिफॉर्म्स हो, चाहे मुद्रा लोन्स हो, चाहे स्टार्टअप्स को फंडिंग हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिए, आज उनका फायदा हर एक हिंदुस्तानी को मिल रहा है। और ये मात्र डेटा नहीं है, इसका फायदा हर हिंदुस्तानी को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? ज्यादा नौकरियां होंगी युवाओं के लिए। इसका मतलब यह है युवाओं के लिए प्राइवेट सेक्टर में इंक्रीमेंट होगा और हिंदुस्तानी खुशहाल होगी। जीएसटी कलेक्शन कब बढ़ती है? जब लोग अपने परिवार के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, घूमने जाते हैं। इसका मतलब क्या है? लोगों का लाइफस्टाइल बेटर हो रहा है, लोग अपने परिवार के छोटी छोटी खुशियां और शौक पूरे कर पा रहे हैं। इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। वो कब बढ़ता है? जब लोगों की इनकम बढ़ती है। और दूसरा, यह वेरी राइटली सेड, पाकिस्तान देखिए और गर्त में जाता जा रहा है। पाकिस्तानी उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। आईएमएफ से लोन मिल गया है, एक इंस्टॉलमेंट मिल गई है। अब वो ये नहीं समझ रहे कि लोन मिलने का मतलब है कि और उनकी डेट की लायबिलिटी बढ़ गई है और इंटरेस्ट की लायबिलिटी बढ़ गई है। अब देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था, हमारी शौर्यवान सेना ने पाकिस्तान के आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन तमाम ग्लोबल चैनल्स में मुझसे पूछा जा रहा था कि आकाश जिंदल, अब हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट होगा। उन तमाम ग्लोबल चैनल्स को मैं पूरे इज्जत के साथ कहना चाहता हूँ, देख लीजिए भैया। उसके बाद लेकिन अभी आपको क्या लगता है सर, क्योंकि प्रधानमंत्री का सपना है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, 4 तो हम क्रॉस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो क्या अब हम जल्दी बड़ी तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं पूरी दुनिया में? जी हाँ, 4 ट्रिलियन हम क्रॉस कर चुके हैं। 5 ट्रिलियन हमारे प्रधानमंत्री साहब ने ख्वाब देखा हम सबके लिए, उसकी तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। और थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी भी जर्मनी के बाद, जर्मनी को हटा के हम थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी भी मेरे हिसाब से 2 साल में पहुंच जाएंगे, क्योंकि जर्मनी की इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही। 2023 उन्होंने नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी है। तो थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी हम 2 से 2.5 साल में पहुंचने की पूरी संभावना रखते हैं। जिस तरीके से हिंदुस्तान ग्रो कर रहा है, जीएसटी कलेक्शन हो, इनकम टैक्स कलेक्शन हो, स्टार्टअप देखें, एफडीआई देखें, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट देखें। चाइना जैसी इकोनॉमी लड़खड़ाई हुई है, डिफ्लेशन का शिकार है, डेट इशू का शिकार है, रियल एस्टेट का शिकार है। हमारी इकोनॉमी एक ऐसी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की बहुत बढ़िया लीडरशिप के अंदर, कि हमने आपदा में भी अवसर खोजे हैं। जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी, तमाम दुनिया ग्लोबल स्लोडाउन की बातें कर रही थी, हमने उस समय भी रशिया से डिस्काउंटेड रेट पे सस्ता क्रूड ऑयल लिया, और वो भी रुपी टर्म पे। तो इसलिए जो है, हिंदुस्तान ने विषम परिस्थितियों में भी, मुश्किल परिस्थितियां ये नहीं कि दुनिया के लिए रही, हमारे लिए भी रही, लेकिन हमने उनमें भी रास्ते तलाशे हैं, अपनी राह बनाई है। इसीलिए आज हम मुस्कुरा रहे हैं और दुनिया हैरान हो रही है कि ऐसे ग्लोबल स्लोडाउन के समय में हिंदुस्तान कैसे तरक्की दर तरक्की करता जा रहा है और आम आदमी को उसका फायदा हो रहा है। देखिए, जब जीएसटी कलेक्शन बढ़ता है तो उससे क्या होता है? फ्लाईओवर्स बनते हैं, रेलवे ट्रैक्स बनते हैं, पोर्ट्स बनते हैं, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनते हैं। तो उससे क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी आती है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स आती है, स्कूल कॉलेज बनते हैं, बच्चों को एजुकेशन मिलता है, हॉस्पिटल्स बनते हैं तो हमारे बुजुर्गों को
हम अच्छी इलाज की सुविधाएं दे पा रहे हैं। तो ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, मात्र इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं, सोशल लेवल पे भी ये बहुत अच्छे रिफॉर्म्स हैं। अच्छी पढ़ाई मिल रही है बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को मान सम्मान के साथ हॉस्पिटल मिल रहा है, और साथ ही साथ जो है तमाम हिंदुस्तानियों को आज रोटी कपड़ा मकान हेल्थ एजुकेशन से बढ़ जी। के आगे की बातें हो रही हैं। आज देखिए लग्जरी हाउसेस की बातें हो रही हैं। बिल्कुल। हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है और दुनिया को, पाकिस्तानियों को खासकर जलन उनका चेहरा देखना चाहूंगा अपने। जी बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जाहिर तौर पर हम अब आगे भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी के तौर पर दुनिया में सामने आएंगे।